इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। 10 लक्षण महापर्व की ये आराधना के प्रसंग हैं और विगत 10 दिनों से हम 10 लक्षण पर्वों की आराधना कर रहे हैं। ये 10 लक्षण पर्वों की आराधना माने आत्मा की आराधना, माने आत्मा की आराधना के पर्व हैं। अब क्योंकि ये आत्मा की आराधना के पर्व हैं और मैं आत्मा हूं, तो इसका मतलब मेरी आराधना के पर्व है। इसका मतलब ये 10 लक्षण पर्व अपने आप की आराधना के लिए है, और जो पर्व मेरी आराधना के लिए हो उस पर्व में मुझे आनंद कैसे नहीं आएगा। जिसमें पूजा ही मेरी की जा रही है, जिसमें सम्मान ही मेरा हो रहा है, जिसमें गुणगान ही मेरा हो रहा है, उसमें मुझे क्यों नहीं मजा आएगा। तो हमारे ये जो पर्व है, ये पर्व अपने मजे के लिए हैं, अपने आनंद के लिए हैं, अपनी शांति के लिए हैं, अपनी आराधना के लिए हैं। पिछले 10 दिनों से आराधना चल रही है क्षमा स्वभावी आत्मा के अवलंबन से आत्मा में उत्पन्न होने वाली, प्रकट होने वाली वीतरागी पर्याय, वो उत्तम क्षमा। मार्दव स्वभावी आत्मा के अवलंबन से जब मान के अभाव स्वरूप विनम्रता प्रकट हुई, पर की ओर झुकना बंद हुआ और स्वभाव की ओर झुकना प्रारंभ हुआ, तो हो गया मार्दव धर्म। स्वभाव सरल है और उस सरल स्वभाव का अवलंबन लेकर पर्याय भी जब सरल हो जावे तो हो जाता है आर्जव धर्म। स्वभाव की सरलता के अवलंबन के बिना ये पर्यायों में सरलता नहीं आती है। जगत में कितना भी घूमे, सर्प आड़ा टेढ़ा होकर के घूमता है, ऐसे तिरछा होकर के चलता है, लेकिन जब वो स्वभाव में प्रवेश करता है या बिल में प्रवेश करता है तो सीधे होकर के ही जाना पड़ता है। तो स्वभाव में सीधे होकर के जाने की प्रेरणा दी आर्जव धर्म ने, और जो पवित्रता है वो तो स्वभाव की पवित्रता है। समय सार तीसरी गाथा जैसे सब वस्त सुंदर हो लोए, सारे लोक में सुंदर यदि कोई है, पवित्र यदि कोई है, पवित्रतम यदि कोई पदार्थ है, तो वो मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा है। उसका अवलंबन लेने मात्र वाली पर्याय भी पवित्र हो जाती है। सत्य धर्म ने वस्तु के सत्य स्वरूप को बतलाया, आत्मा के सत्य स्वरूप को बतलाया। संयम ने अपने उपयोग और परिणति को बाहर से समेटकर अपने में आने की बात कही। स्वरूप में विश्रांति हो गई तो तप हो गया। पर भावों का त्याग और पर से दृष्टि का हटना, ये त्याग और आकिंचन है, और अपने ब्रह्म स्वरूप में ही लीन हो जाना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। हो गए ना 10 धर्म। फिर आज क्या करें, पूरे हो गए। 10 दिन चर्चा कर ली अपन ने और 10 दिन में पूरे हो गए, निपट गए। अब क्या है, अब ये 11वें दिन दोबारा क्षमा। अब ये दोबारा क्षमा का क्या चक्कर है भाई। 10 दिन से चर्चा कर रहे हैं अपन, क्षमा से शुरू किया था और जैसे तैसे करके पूरे कर दिए अपन ने 10। अब फिर दोबारा क्षमा पर ला करके खड़ा कर दिया हमारे को कि आज दोबारा क्षमा कहां से आ गई। जब पूरे हो गए तो मैं ये कहता हूं कि ये पूरे नहीं हुए हैं, ये तो शुरुआत हुई है, क्योंकि क्षमा शुरुआत का समय है, क्षमा शुरुआत का दिन है। तो आज ये जो वापस क्षमा वाणी की चर्चा है, हम लोग यहाँ इस पूर्व संध्या पर मिले हैं, क्षमा वाणी पर्व मना रहे हैं हम दिल्ली नगर में। तो हम ये पूछ रहे हैं कि दोबारा क्षमा कहां से आ गई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि 10 दिनों में जो कुछ भी किया वो तो प्रैक्टिस थी, शुरू तो आज से करना है। हमने क्या समझ लिया कि 10 दिन किया और पूरा हो गया, जबकि होना ये था कि हमने किसी व्यक्ति को कहा कि भैया रात्रि भोजन त्याग करो, हमने किसी व्यक्ति को कहा कि शुद्ध सात्विक जीवन होना चाहिए, हमने किसी व्यक्ति को कहा आलू आदि जमी गंधों का त्याग होना चाहिए, हमने किसी व्यक्ति से कहा दैनिक स्वाध्याय होना चाहिए,
सामने से एक ही तरह के जवाब आते हैं, सब प्रश्नों के एक जवाब। समय नहीं मिलता है, आज के जमाने में निपटा नहीं है। ये कोई आसान काम है क्या? दिल्ली की लाइफ आपको पता है क्या कितनी फास्ट है? आपने तो कह दिया दिन में करो, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ चलता नहीं है इसके बिना, यहाँ ऐसा होता नहीं है। स्वाध्याय का समय रहता है, उस समय तक हम शॉप पर रहते हैं, आ नहीं पाते हैं, दूरियां इतनी ज्यादा है कि मेंटेन हो नहीं सकता है। एक ही समस्या, सब सारे प्रश्नों का एक ही तर्क देता है सामने से व्यक्ति। तो हम ये कहते हैं भैया एक दिन कर सकते हो क्या? एक दिन तो कर लूंगा, कोई बात नहीं, निभा लूंगा, एक दिन तो कर लूंगा। अच्छा एक दिन कर लोगे, एक दिन कर लिया, हमने कहा एक दिन और कर सकते हो? कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन और कर लेंगे। 2 दिन हो गया, कि एक दिन और, कि चलो एक दिन और हो जाएगा। ऐसे खींचते खींचते हम 10 दिन ले आए। 10 लक्षण में हमने अच्छे निभा लिए, बहुत अच्छे से। अब 11वां दिन आया तो हमने ये कहा भैया जब 10 दिन निभ सकते हैं तो कल्पना करो आगे क्यों नहीं निभ सकते। जब आप 10 दिन नियमित स्वाध्याय कर सकते हो तो 11वें दिन क्यों नहीं कर सकते हो? जब 10 दिनों तक आराधना में समय निकाल सकते हो तो इसका मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि निभ नहीं सकता है। आपने 10 दिन निभाया है, आपने 10 दिन पालन किया है। ये 11वां दिन यही बतला रहा है कि अब शुरू करो, क्योंकि तुम प्रैक्टिस करके देख चुके हो। झगड़े घर घर में चलते हैं। एक प्रसंग पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप लोगों ने सुना होगा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया और स्थिति तलाक तक पहुंच गई। क्या संजय जी, सुनाइए, हमेशा दादा तो सुनाते रहते हैं। अब स्थिति तलाक तक पहुंच गई, कोर्ट में एप्लीकेशन लग गई, और अब वो सेपरेशन का पीरियड चल रहा था। 6 महीने का वो पीरियड चल रहा है कि देखेंगे। अब महीने 2 महीने हो गए, पत्नी अलग रह रही है, पति अलग रह रहे हैं। वो जो पत्नी थी वो माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ का स्वर्गवास हो गया था, पीछे से पिताजी की चिट्ठी आई उसके पास, और चिट्ठी आई और ये कहा कि बेटा अब बहुत बुजुर्ग हो गया हूं और तेरी शादी हो गई, तू शांति से रह रही होगी, तेरी माँ रही नहीं है, अब मैं तो निवृत्ति लेना चाहता हूं। एक बार तुझे आकर के देख लूं कि तेरी गृहस्थी अच्छे से चल रही है। अब इसका तो पीरियड, बड़े शहर में रह रहे थे, वो गांव में रहते थे। चिट्ठी भेज दी बोले एक बार 7 दिन के लिए आ जाता हूँ, देख लेता हूँ कि मेरे बेटी जमाई अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, फिर मैं चला जाऊंगा हरिद्वार में से ही शिखर जी चला जाऊंगा, वहां ऐसे ही सोनगढ़ चला जाऊंगा, द्रोणगिरी चला जाऊंगा, किसी आश्रम में चला, फिर नहीं आऊंगा तुझे परेशान करने के लिए, और बुढ़ापा मेरा शांति से बीते, तुम लोग शांति से रहना। चिट्ठी पढ़ते ही इसका तो माथा खराब हो गया, क्या करूं पिताजी, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, क्या किया जाए। माथे में टेंशन, जवाब कुछ दिख नहीं रहा है, मैं क्या बताऊं पिताजी को। फोन लगाया, पिता को नहीं पति को फोन लगाया, और फोन जैसे ही उधर से उठा तो आप समझ सकते हैं क्या आवाज आई होगी। आ गई अकल ठिकाने? क्यों? थोड़े थोड़े दिन में ही अकेले रही तो ठिकाने आ गई ना अकल, कि नहीं अकल तो ठिकाने नहीं आई, लेकिन चिट्ठी आई है। ये क्या मतलब? चिट्ठी आई क्या मतलब? तो पूरी बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका सहयोग चाहिए सिर्फ 7 दिन के लिए। पूरी बात समझा दी तो उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या करना होगा तेरे लिए तो नहीं, सवाल पिताजी का है, कोई बात नहीं, उनके लिए तैयार है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 दिन के लिए बस पिताजी आ रहे हैं, हम शांति से रह लेंगे, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। अब पिताजी का बुढ़ापा सुधर जाए, सिर्फ 7 दिन के लिए अपने को नाटक करना है, क्या तुम मेरे लिए नहीं मेरे पिताजी के लिए इतना सा कर सकते हो? बोले ठीक है, सवाल पिताजी का है, कोई बात नहीं, तय हो गई, बात नक्की हो गई।
वो जिस दिन पिताजी आने वाले थे उसके कुछ घंटों पहले अपना सामान लेकर के पति के यहाँ आ गई और दोनों मिलकर के साथ में पिताजी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन लेकर के आए। 7 दिन तक इतने अच्छे से रहे, इतने अच्छे से रहे कि शायद पूरी जिंदगी में नहीं रहे थे। नाटक था ना, नकल नाटक करना था। और पिताजी भी देख करके इतने खुश हुए कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और पिताजी ने कहा कि मैंने तुम दोनों को देखा है, तुम्हारे जीवन को देखा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और अब मेरा बुढ़ापा आराम से समाधि मरण पूर्वक बीतेगा, तो मैं तो टिकट है मेरे तो वापस मैं जा। दोनों मिलकर के छोड़ने के लिए चले गए, स्टेशन पर ले जाकर के छोड़ दिया। ट्रेन रवाना हुई, पिताजी चले गए। अब ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। ऐसा ही होना था ना भाई साहब, क्या हुआ तो ऐसा ही। लेकिन 2 कदम आगे चलने पर इसने भी पीछे मुड़ करके देखा और फिर आप जानते हैं उसने भी पीछे मुड़ के देखा होगा। क्या ये तो रोजाना आप देखते हैं फिल्मी सीन ऐसा। मुड़ करके देखा और उसने कहा मुझे कुछ कहना है। वाइफ ने कुछ क्या कहा, मुझे कुछ कहना है। कि बोलो क्या कहना है। कि नहीं थैंक यू कहना था, तुमने बहुत अच्छा किया और बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा ये एहसान में जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पति ने भी कहा कि लगा तो मुझे भी बहुत अच्छा, एक्टिंग तुम्हारी बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि नहीं आप भी एक्टर अच्छे कम अच्छे नहीं, फिल्म लाइन में होते तो जरूर बहुत नाम कमाते। थोड़ी सी नोक झोंक हुई, हंसी की बात हुई और एक तरफ से प्रस्ताव ऐसा आया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे ही नाटक करते हुए और रह ले। बोले क्यों नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा कि जब हम पिताजी की खुशी के लिए 7 दिन नाटक करते हुए रह सकते हैं, तो क्या हम अपनी खुशी के लिए जिंदगी भर इस नाटक के साथ में नहीं रह सकते हैं। और उन्होंने रहना शुरू किया और पूरी जिंदगी बिना लड़ाई झगड़े के आराम से उनकी बीत गई। आप समझ रहे हैं मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ इस प्रसंग पर इतना कहना चाहता हूं कि 7 दिन जो नाटक किया था, यदि वो नाटक अच्छा लगा और उसमें शांति से बीता है समय, तो आगे उसे कंटिन्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आपने यदि 10 क्षण पर्व पीछे मनाया है और आपके परिणामों में शांति आई है, आपको यदि थोड़ी सी सरलता दिखी है, आपके परिणामों में यदि निर्मलता आई है, यदि स्वाध्याय से आपको अपने जीवन में कुछ लाभ दिखाई देता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे तो हमें बहुत लाभ मिला है, तो क्या इसे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है क्या। लेकिन मुझे मालूम है आज जितना मंदिर भरा हुआ है कल इतना भरा हुआ नहीं मिलेगा। मनोज जी भाई साहब, मैंने तो देखा है पूरे दुनिया भर में यही हाल है। कल एक कहावत कही थी मैंने, हमारे उधर चलती है ऐसी, पूनम का पारना छोड़ा मंदिर जी का वारना। ख्याल में आती है कि नहीं। क्या राजस्थानी भाषा में है, पूनम के दिन जो पारना किया, वो पारना क्या कर रहा है कि वो ऐसे लग रहा है कि मंदिर जी के बारने जैसे छोड़ दिए, छुट्टी हो गई बस, गंगा जी नहा लिए और क्या है। भैया ये वापस क्षमा यह बतला रहा है कि 10 दिनों तक जो आराधना की थी और जो चित्त भीग गया था, परिणामों में जो निर्मलता आई थी, उसके फल स्वरूप अब जो वाणी निकल रही है, उस वाणी में भी क्षमा है, उस वाणी में भी करुणा है, उस वाणी में भी आकशायपना है, उसमें भी सरलता है। इसका नाम क्षमा वाणी है। माने 10 लक्षण धर्मों की आराधना से जो हृदय भीग गया, वो हृदय की जो कोमलता है, वो हृदय की जो निर्मलता है, वो जब हृदय में नहीं समा करके वाणी में फूट पड़ती है, तो उसे क्षमा वाणी कहते। क्षमा वाणी का क्या चक्कर है, अकेले क्षमा ही है क्या। जब 10 धर्मों की आराधना की थी तो क्या क्रोध ही गया क्या अंदर से। मान का परिणाम टिका रह सकता है क्या, मायाचारी का परिणाम टिका रह सकता है क्या, लोभ लालच कुछ कम हुआ या नहीं हुआ।
सच झूठ की प्रवृत्ति कुछ मिटी या नहीं मिटी, प्रवृत्ति में कुछ संयम का भाव जगा या नहीं जगा, ये सब हुआ होगा ना। तो फिर ये जो वाणी अब निकल रही है, ये क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य वाणी, ये है वास्तव में। तो साहब ये तो बहुत लंबा नाम हो गया, क्या नाम दें आज का? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य वाणी। अरे बहुत लंबा हो गया है, तो शॉर्ट में कहो, शॉर्ट में तो क्या कहें भैया मन जी? क्षमा आदि वाणी, आदि तो नहीं 10 है ना, तो क्षमा आदि वाणी, तो क्या हो गया? एक क्षमा आदि वाणी हो गया। लेकिन क्षमा आदि वाणी भी बोलने में थोड़ा सा खटकता है, अटपटा सा लगता है, तो क्या रह गया? क्षमा वाणी। और चर्चा सिर्फ क्षमा की होती है, वास्तव में अकेली क्षमा की नहीं, 10 धर्मों की चर्चा अब ये जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। आपको पता है हमारे ये 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, सबको पता है। इसका मतलब ये क्षमावाणी भी 3 बार आती है, और क्षमावाणी साल में 3 बार आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि क्रोध, नाराजगी और बैर का परिणाम 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। यही अर्थ हुआ ना, क्योंकि साल में 3 बार होगा। तो कहीं भी जाइए, कहीं भी लगाइए आप चैत्र, माघ और भादो, तो एक 10 लक्षण से दूसरे 10 लक्षण के बीच में विद इन 6 मंथ क्षमावाणी दोबारा आ जाएगी। इसका मतलब श्रावकों के जीवन में कषाय का परिणाम 6 महीने से ज्यादा ना चले, इसकी प्रेरणा देने के लिए क्षमावाणी पर लौट लौट करके आ जाते हैं। आप जानते हैं 4 प्रकार की कषाएं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन सब के वासना काल कहे हैं शास्त्रों में। जब कोई कषाय, एक क्राइटेरिया देता हूं, जब कोई कषाय का परिणाम, लड़ाई का परिणाम, झगड़े का परिणाम, विवाद का परिणाम होने के बाद अंतर्मुहूर्त के अंदर अंदर मिट गया, उस लेवल को समझना संज्वलन जैसा। 4 उदाहरण दिए जाते हैं विवेक जी, 4 उदाहरण दिए जाते हैं, घूमट सार में 4 उदाहरण दिए हैं इनके लिए। अनंतानुबंधी के लिए एग्जाम्पल दिया पत्थर की रेखा का, पहाड़ जैसे बड़ी बड़ी शिलाएं और दरार पड़ गई, कब दूर होगी ये दरार? सैकड़ों हजारों वर्ष के लग जाएंगे, मिट सकती। यदि वैसे ही जुड़े रहे वे पत्थर, वे जुड़ भी जाएंगे, लेकिन लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। वो कषाएं हैं अनंतानुबंधी जैसी। दूसरी कषाएं हैं अप्रत्याख्यानावरण। ये अप्रत्याख्यानावरण कषाय किस प्रकार की है? बोले जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय होती है, ये होती है खेत में चलाए जाने वाले हल की रेखा। जो हल चलता है ना खेतों में, उसकी जो रेखा खिंचती है, बोले ये कितने समय में मिटेगी? कि 6 महीने के अंदर अंदर मिट जाएगी। जब दूसरी फसल बोई जाएगी तो ये रेखा मिट जाएगी, दोबारा हल चलेंगे, मिट्टी में बीज डाले जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, सब मिट जाएगी। बोले 6 महीने के अंदर अंदर मिट जाएगी। ये दूसरी है अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण वाली जो रेखा है, ये है बालू मिट्टी में खींची गई रेखा के समान। मिट्टी थी और धूल मिट्टी के अंदर रेखा खींच दी। अब कब तक रहेगी ये? 1 दिन के 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बोले अधिकतम सीमा कही है 15 दिन। कितनी देर? सूखी मिट्टी के अंदर लाइन खींची है, ये लाइन कितनी देर टिकेगी भैया? इट डिपेंड्स। क्या मतलब? एक हवा के झोंके की देर है, बस इतना ही है ना। अब वो हवा का झोंका 1 घंटे में आ जाए चाहे 4 घंटे में आए, जब भी हवा आएगी तुरंत वो मिट जाएगी। और चौथी है पानी में खींची गई रेखा के समान, खींचते खींचते ही मिट जाती है, उसे कहा गया है संज्वलन। अब अपनी कषाएं अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है, संज्वलन है। इसे टटोलने की कोशिश करें। काल्पनिक उदाहरण जैसा समझा रहा हूं, कर्णानु योग की सूक्ष्मता में जाकर के देखेंगे तो चारों का एक साथ उदय पाया जाता है अनादि संसार दशा में। सिद्धांत तो यह कहता है, अभी उसकी बात नहीं कर रहा, समझने की दृष्टि से बात समझना, सिर्फ इतनी समझना
कि अपने झगड़े को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करना। यदि पौन घंटे के अंदर अंदर निपट गया तो समझ लेना संज्वलन है, और पौन घंटे से ऊपर चली गई बात तो 15 दिन के अंदर अंदर निपट जावे तो प्रत्याख्यानावरण, 15 दिन यदि क्रॉस हो जावे तो अप्रत्याख्यानावरण, और 6 महीने यदि वो क्रॉस कर लेवे तो अनंतानुबंधी। समझने के लिए समझना इस बात को। लेकिन इससे क्या बात कहना चाहता हूं, हमें समझ में तो आनी चाहिए कि हमारी कषायों की तीव्रता कितनी है। जल्दी से जल्दी उसे दूर करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए क्या? यदि हम उसे जल्दी से जल्दी मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें ही जलाती रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए कि इधर तो हुआ और रात नहीं फिरने पाए, धारणा तक नहीं चली जाए भाई साहब, नहीं तो बैर के रूप में बंध जाती है, एक नहीं 10-10 जन्मों तक पीड़ित करती है। कई जन्म जन्मांतरों तक वो नाराजगी, क्रोध और झगड़ा बनकर के कारण बनता रहेगा, आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे। जितना जल्दी निपट जावे, और वो कैसे निपटेगा बोले तत्व ज्ञान के अभ्यास से। एक ही उपाय है। अब उपाय क्या है कि बोले तत्व ज्ञान का अभ्यास। पंडित जी साहब ने लिखा, टोडरमल जी साहब ने, कि कषाएं उत्पन्न कैसे होती है कि बोले मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाएं उत्पन्न होती है, और तत्व ज्ञान के अभ्यास से। आप देखिए जरा, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे देखो आप अभी तो धर्म पढ़ के आए, गुस्सा देखो इनका कितना तेज, अभी तो मंदिर जाकर के आए, प्रवचन से आए, फिर भी गुस्सा तो शांत होता ही नहीं है इनका। घर घर में इस तरह की बातें होती होंगी, मुझे मालूम है। ये देखो आप, ये प्रवचन सुन करके आए, ये रोज प्रवचन सुनते हो, यही सुनते हो आप, प्रवचन प्रवचन करते हो ना आप, तो फिर गुस्सा तो देखो आप, समझिएगा यही हाल है। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रवचन सुनने वाले को गुस्सा नहीं आएगा, प्रवचन करने वाले को क्रोध नहीं आ सकता है। और ये कैसे आ जाएगा? प्रवचन करने वाले, क्यों? प्रवचन करने और सुनने वाले भगवान होते हैं। प्रवचन करने और सुनने वालों को भगवान समझते हैं आप। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं, प्रवचन सुनने वाले, स्वाध्याय सुनने वाले, तत्व चर्चा करने वाले, क्रोध आ गया उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही जिनवाणी और तत्व ज्ञान की थोड़ी सी हवा चलेगी, तुरंत वो लाइन दूर घूमे हो जाएगी। ये है तत्व ज्ञान का फल, ये है स्वाध्याय का फल, ये है अभ्यास का फल। ये हो रहा है या नहीं, बस वो देखना बराबर। गुस्सा आ गया, अब क्या करें? लेकिन वो कितने समय तक चलेगा? जैसे ही मुझे वीतरागी तत्व ज्ञान की बात याद आई, जैसे ही मुझे कुंद कुंदाचार्य देव याद आते हैं, जैसे ही मुझे टोडरमल जी याद आते हैं, जैसे ही त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व याद आता है, जैसे ही मुझे निमित्त उपादान ख्याल में आता है, जैसे ही 4 अभाव की बात ध्यान में आती है, जैसे ही क्रमबद्ध पर्याय मेरे उपयोग में आती है, जैसे ही कर्म के उदय की बात मेरे ख्याल में आती है, जैसे ही एक एक पर्याय की स्वतंत्र स्वाधीन व्यवस्था की बात मेरे ख्याल में आती है, अब बताओ क्रोध कितनी देर टिकेगा? ये हवा ही है। संज्वलन की स्थिति तो मुनिराजों के लिए कही है, लेकिन गृहस्थों के जीवन में क्या ये नहीं होना चाहिए? इससे अपने आप को टटोलने का प्रयास करें। हमारा स्वाध्याय कितना है, हमारे स्वाध्याय में गहराई कितनी है, हमारा अभ्यास कितना है। 10-10 दिन तक सुना है भाई साहब, ये 10 लक्षण पर्व मनाया है हमने, 10 दिन तक हमने आराधना की है। अब ये क्षमा वाणी में कभी कभी ऐसा लगता है, क्षमा वाणी है ना, क्षमा वाणी, क्षमा वाणी, तो ये क्षमा वाणी नहीं रह गई है शायद। नाम क्या दिया इसका? क्षमा वाणी। और आजकल तो वाणी में भी नहीं रही, आजकल तो व्हाट्सएप पर रह गई, उस पे सिमट गई। तो व्हाट्सएप तक न रहे, वाणी तक न रहे, ये हृदय में आनी चाहिए ये बात। 10 दिन तक तत्व ज्ञान में भीगे हैं, तो अब हमारी लाइफ से दिखना चाहिए जीवन में कुछ परिवर्तन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।